हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडीएमएस इन एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एमडीएमएस इन श्री देवराज मेडिकल कॉलेज कोलार का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, श्री देवराज मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1986 में हुआ था। काफी पुराना कॉलेज है और ये कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, इसकी अगर हम लोग कनेक्टिविटी की बात करें तो देखिए, बैंगलोर सिटी का जो एयरपोर्ट है, वहां से आपको 40 मिनट्स का डिस्टेंस है बाई रोड। 40 मिनट्स बाई रोड का डिस्टेंस है आपको एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार के लिए। फ्रेंड्स, देखिए, एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार, इसका श्री देवराज मेडिकल कॉलेज कोलार के नाम से भी इट इज पॉपुलरली नोन। देखिए फ्रेंड्स, एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार जो है एक काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है। और अगर इसके कैंपस की हम लोग बात करें तो इट्स कैंपस इज स्पेंड इन टोटल 125 एकर्स, 125 एकड़ का कैंपस है और काफी बड़ा कैंपस है। वेल, कैंपस के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग इसकी एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार जो है वो एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फ्रेंड्स, तो बिकॉज इट इज अ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो एमसीसी है। तो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार इन एमडीएमएस और पीजी मेडिकल, तो आपको पहले नीट पीजी 2024 क्वालिफाई करने के बाद एमसीसी के काउंसलिंग से अपीयर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, देखिए, इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार का जो अटैच्ड जो हॉस्पिटल है, दैट इज कॉल्ड एज आरएल जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल। तो आरएल जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल के पेशेंट फ्लो, उस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, एज वेल एज इसकी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है एमडीएमएस की, उसकी हमारा मेन फोकस जो है इस वीडियो में पेशेंट फ्लो पे रहेगा फ्रेंड्स, और उस हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटीज है। Well, before coming to the hospital's patient flow and the facilities, let us talk something about the MDMS seats and its distribution in all the other branches. देखिए फ्रेंड्स, because ये जो MCC का कॉलेज है, मतलब कि प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी MCC है, तो इसमें केवल दो टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती है। पहले टाइप की जो सीट है वो है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट कोटा की सीट, जिसका फीस जो है वो अराउंड 35-36 लाख रुपीस पर एनम रहता है। फीस सब्सटेंशियली लो है, तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है। जो दूसरे टाइप की सीट है वो होती है एनआरआई कोटा की सीट। देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई कोटा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू शुड हैव गॉट योर कैटेगरी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई। और इसमें एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि इवन सेकेंड डिग्री एनआरआई इज ओके, सेकेंड डिग्री एनआरआई भी ओके है, तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो एनआरआई कोटा की सीट्स होती है उसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट हायर साइड पे रहता है, क्योंकि इसकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफी हायर साइड पे रहती है। देखिए, एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार की अगर हम लोग पूरी फीस स्ट्रक्चर, पूरे सीट मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ सीट्स इसके पास काफी ज्यादा है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो सीट्स मैनेजमेंट कोटा में जाती है, कुछ सीट्स आपको इसमें जाती है एनआरआई कैटेगरी में। तो एनआरआई कैटेगरी में भी इन लोग के पास सीट्स जो है वो रिस्पेक्टेबल अमाउंट में है। लेट अस डू द डिस्कशन इन डिटेल रिगार्डिंग द सीट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं एमडीआरडी में जो पहला कॉलम आप देख रहे हैं वो है आपको मैनेजमेंट की सीट्स। तो मैनेजमेंट में इन लोग के पास 5 सीट एमडीआरडी दैट इज रेडियोलॉजी की है, और वही एनआरआई कोटा में इन लोग के पास 4 एमडीआरडी की सीट्स हैं, 4 रेडियोलॉजी की सीट्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज और आपको पहले बताना चाहता हूं आउटराइटली कि जो एनआरआई कोटा की फीस होती है, तो एनआरआई कोटा में फीस नेगोशिएशंस होते हैं। एनआरआई कोटा में एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार में फीस नेगोशिएशंस होते हैं। तो अगर आपको फीस नेगोशिएटेड फीस, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनआरआई कोटा, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द बिलो गिवन नंबर। देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई कोटा में एडवांटेज ये है कि अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से जस्ट 5 नंबर या 10 नंबर ऊपर भी आपके मार्क्स हैं, और इफ यू हैव गॉट योर कैटेगरी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज लुक एट द फीस डिफरेंस।
फीस का डिफरेंस देखिए, जो आपको 35,20,000 फीस मैनेजमेंट कोटा में है, वही एनआरआई कोटा में करीब 1 CR के करीब आपको पर एनम फीस पड़ेगा। तो फीस के डिफरेंस होने के चलते आपको लो मार्क्स में भी अलॉटमेंट मिल जाएगा एट नेगोशिएटेड फीस। वी कैन डू द फीस नेगोशिएशंस। वेल, तो एमडीआरडी में इन लोग के पास टोटल 9 सीट है, जिसमें से 5 सीट जो है वो आपको है मैनेजमेंट कोटा में और 4 सीट जो है वो है एनआरआई कोटा में। जनरल सर्जरी में इन लोग के पास 6 सीट है, 6 सीट है आपको जनरल मैनेजमेंट कोटा में और इन लोग के पास देखिए 2 सीटें अवेलेबल हैं जो इसमें अपडेटेड नहीं है, 2 सीटें अवेलेबल है आपको एनआरआई कैटेगरी में। वही हम लोग गायनेकोलॉजी की बात करें तो देखिए गायनी की जो है 5 सीट इन लोग के पास मैनेजमेंट कोटा में है और 4 सीट जो है आपको एनआरआई कोटा में है। अब साथ में फीस भी उसका देख रहे हैं। एमएस ऑर्थो की जो 7 सीटें इन लोग के पास मैनेजमेंट कोटा में है और 2 सीटें जो है इन लोग के पास एनआरआई कैटेगरी में है। वही हम लोग जनरल मेडिसिन की बात करें तो देखिए 4 सीट मैनेजमेंट कोटा में, 4 सीट एनआरआई कोटा में। द सीट्स आर इन द गुड क्वांटिटी इन एनआरआई कोटा एज वेल। डर्मा में इन लोग के पास 2 सीट है, डर्मा में एनआरआई कोटा में इन लोग के पास कम सीट है, 2 सीट की अवेलेबिलिटी है केवल। डर्मा में 2 सीट है इन लोग के पास एनआरआई कोटा में और 3 सीट है मैनेजमेंट कोटा में। पीडियाट्रिक्स में 5 सीट एनआरआई कोटा 5 सीट मैनेजमेंट कोटा में और 2 सीट आपको एनआरआई कोटा में। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन लोग के, नंबर ऑफ सीट जो है एनआरआई कोटा में ठीक है, रिस्पेक्टेबल है। इट इज नॉट दैट हाई एज कंपेयर टू जेजेएम जो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ सीट्स है, रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ सीट्स है इसमें, लेकिन आपको देखिए इस मेडिकल कॉलेज को आपको वाया एनआरआई कोटा ही अप्रोच करना पड़ेगा अगर आपके मार्क्स कम है तो, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपको अलॉटमेंट की और आपको जो है फीस के नेगोशिएशंस भी मिलेंगे। कोलार के साथ एक एडवांटेज ये है, एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार के साथ एक एडवांटेज ये है कि एज कंपेयर टू अदर मेडिकल कॉलेजेस इसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमडीएमएस या पीजी मेडिकल कहिए या एमडीएमएस कहिए, उसके जो एनआरआई कोटा की जो फीस नेगोशिएशंस होती है दैट इज सब्सटेंशियबली वो कम रहता है इसका फीस। इसका जो टोटल पैकेज आपका जो बनेगा आफ्टर फीस नेगोशिएशन वो एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस ऑफ केईए थोड़ा कम रहेगा, स्पेशली इन रेडियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। ओवरऑल पैकेज आपका रेडियो और डर्मा में कम बनेगा एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस ऑफ केईए। तो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एसडीयू कोलार। वेल, ये हो गई सीट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द इट्स हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हॉस्पिटल है उसका नाम है आरएल जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल। जैसे ही आप कोलार कॉलेज में एसडीयू कॉलेज में एंटर करेंगे उसके राइट साइड में आपको हॉस्पिटल दिखेगा, काफी अच्छा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल की जो टीचिंग बेड की कैपेसिटी है वो है 1200 बेड, 1200 बेडेड हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। पेशेंट फ्लो एक्सीलेंट, पेशेंट फ्लो आई एम अगेन रिपीटिंग इट, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है इसका। मिनिमम पेशेंट अगर आप ओपीडी में पर डे के हिसाब से देखें तो 1500 टू 1600 डेली का इन लोग का ओपीडी का पेशेंट फ्लो है। इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 की कोलार एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार कॉलेज बहुत अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, उसके पास डॉक्टर्स काफी अच्छे हैं आरएल जलप्पा हॉस्पिटल के पास। ये तो एक रीजन हो ही गया। दूसरा रीजन इसका ये है, इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार का, वो पड़ेगा आपको कोलार डिस्ट्रिक्ट में, वो कोलार में है। वो जिस एरिया में लोकेटेड है, ज्योग्राफिकल एरिया, वो आपको नेशनल हाईवे पड़ता है। द नेशनल हाईवे कौन सा है? जो बेंगलोर को आपको तिरुपति से कनेक्ट करता है, उस हाईवे पे पड़ता है। तो जब आप बेंगलोर सिटी छोड़ते हैं तो आप घुसते हैं बेंगलोर रूरल में। बेंगलोर रूरल के बाद आप जाते हैं होस्कोटे के बाद आप जाते हैं कोलार, और कोलार के बाद आप जाते हैं चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन चारों डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स को अकेले एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार काटर करता है। तो जस्ट इमेजिन, किसी अगर मेडिकल कॉलेज के पास इतना 4 डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट हो तो उसका पेशेंट फ्लो कैसा होगा। तो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। पेशेंट फ्लो इज वेरी एक्सीलेंट। इसके पास इसका जो हॉस्पिटल है 1200 बेडेड
बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें बेड ऑक्यूपेंसी की जो इनकी रेट है वो है 70% की बेड ऑक्यूपेंसी की रेट है। तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ द पेशेंट इट इज हैविंग पर डे ओपीडी में। और नेम द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में इसके पेशेंट्स बहुत अच्छा है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार इज द टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल फॉर दिस एंटायर 4 districts. It is the tertiary reference hospital for entire this 4 districts as far as surgical oncology is concerned. तो इससे आप इस हॉस्पिटल के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यू गाइज आर डॉक्टर नाउ, तो अगर कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल हॉस्पिटल टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल होता है तो उससे आप उस कॉलेज के, उस हॉस्पिटल के और उस कॉलेज के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा कॉलेज होगा। आरएल जलप्पा मेडिकल कॉलेज में अगर उसके और डिस्क्रिप्टिव हम लोग चर्चा करें तो फ्रेंड्स, इसके पास 17 ऑपरेशन थिएटर है, 17। इट हैज 17 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स विथ 133 आईसीयू बेड्स। 133 आईसीयू बेड्स हैं, 17 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। अब 17 ऑपरेशन थिएटर अगर किसी कॉलेज के पास है, किसी हॉस्पिटल के पास है, तो उसके आप पेशेंट फ्लो का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उन लोग पे लोड है कि उन लोग को 17 ओटी की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसी बात से कि उस कॉलेज के पास 17 ओटी है, इससे भी आप पेशेंट फ्लो का, बिकॉज यू गाइज आर एक्सपीरियंस्ड नाउ, यू आर नॉट डॉक्टर्स, तो आपको इस पॉइंट से भी कि 17 ओटी जिसके पास है उससे भी आपको अंदाजा लगता होगा कि पेशेंट फ्लो का इसका लेवल क्या है। फ्रेंड्स, वेरी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो, वेरी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो। और इसकी अगर हम लोग और एक चीज की बात करें, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, देखिए फ्रेंड्स, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जो है इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, न्यूरो सर्जरी भी इसका बहुत एक्सीलेंट डिपार्टमेंट है जो आपको सुपर स्पेशलिटी में आता है। सुपर स्पेशलिटी में इन लोग के पास यूरोलॉजी के भी कोर्सेज हैं, तो उसको भी आप माइंड में रखिएगा। लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट न्यूरो सर्जरी। न्यूरो सर्जरी इट वाज इनिशियली स्टार्टेड विद 5 बेडेड, और अभी के टाइम पे केवल न्यूरो सर्जरी में इन लोग के पास 15 बेडेड है, और 8 आईसीयू बेडेड इन लोग का न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट है। तो जस्ट इमेजिन, 8 आईसीयू बेड केवल न्यूरो सर्जरी के डिपार्टमेंट्स में इन लोग के पास है। 16 टोटल ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 1400 से 1500। देखिए, मैं अब 1400-1500 का मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि 16 ओटी अगर किसी मेडिकल हॉस्पिटल के पास है तो उससे आप लोग को पेशेंट फ्लो का अंदाजा लग जाता होगा। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आरएल जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल जो है, इट ऑल्सो हैपेंस टू बी द टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल, सेकेंडरी केयर एंड टर्शियरी केयर रेफरेंस हॉस्पिटल फॉर द एंटायर 4 डिस्ट्रिक्ट्स। 4 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स इसके पास हैं। दूसरी इसके साथ खासियत यह है फ्रेंड्स कि इन लोग के ओपीडी के जो पेशेंट्स हैं और आईपीडी के जो पेशेंट्स हैं वो तो है ही हैं, साथ में जो पीजी इंटर्न्स होते हैं इन लोग को, दे गेट पोस्टिंग एवरी वीक, दे गेट पोस्टिंग फॉर 1 डे इन द रूरल हेल्थ सेंटर। इन लोग का एंटायर कोलार डिस्ट्रिक्ट में भी इन्होंने छोटे छोटे ओपीडी सेटअप करके रखे हैं, जिसमें आपको एवरी वीक जो है 1 to 2 डेज का आपको पोस्टिंग मिलेगा, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर पीजी इंटर्न्स। इसको आप सर्विस बॉन्ड से कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपको वीकली 1 दिन या 2 दिन जो है आपको वहां पे पोस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। द थिंग इज, व्हाट आई वांट टू से इज कि द कॉलेज मैनेजमेंट ट्राइज टू गिव्स द मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर टू इट्स स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। आरएल जलप्पा मेडिकल हॉस्पिटल के कैंपस में ही नारायणा हृदयालय का कार्डियोलॉजिकल सेंटर है। नारायणा हृदयालय से आप लोग वेरी वेल परिचित होंगे, यू वुड बी नोइंग नारायणा हृदयालय, जो देवी शेट्टी साहब का वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल फॉर कार्डियोलॉजी। तो नारायणा हृदयालय के साथ इन लोग का टाई अप है। नारायणा हृदयालय का जो यूनिट है, जो नारायणा हृदयालय का एक हॉस्पिटल एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार के कैंपस में है, एंड इट्स ऑल्सो सर्व्स एज द टर्शियरी रेफरेंस हॉस्पिटल फॉर कोलार एंड चित्तूर डिस्ट्रिक्ट as well as cardiology is concerned. Cardiovascular surgery is also concerned in that case. एक्सक्यूज मी। तो इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि ये किस लेवल का हॉस्पिटल है और कितना क्लिनिकल एक्सपोजर है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग कट ऑफ वगैरह की बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर का कोई रिलेवेंट डेटा ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज 0 परसेंटाइल हो गया था। एक मोड ऑफ थोड़ा हम लोग कैंपस का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, कैंपस इसका जो है 125 एकर्स का कैंपस है। कैंपस काफी अच्छा है, कैंपस के अंदर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज में आपको कैंपस में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आएगी, वह एकदम अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी
फैसिलिटीज के साथ ये कैंपस लोडेड है। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, दोनों हॉस्टल विद इन कैंपस अवेलेबल है। क्या हॉस्टल के अगर चार्ज की बात करें तो पीजी इंटर्न्स के लिए 1,50,000 पर एनम इंक्लूडिंग फूड इसके चार्जेस रहते हैं। तो काफी अच्छा हॉस्टल है। हॉस्टल में फैसिलिटीज बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, नथिंग टू वरी अबाउट इट। देखिए, जो मोड ऑफ एडमिशन की जहां तक बात है फ्रेंड्स, तो देखिए आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि अगर आपके मार्क्स कम है, अगर आपको नहीं लगता है कि 35 lakhs वाले फी स्ट्रक्चर में आपको अलॉटमेंट मिलेगा, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एनआरआई कोटा के थ्रू एमडीएमएस को अप्रोच करें। एनआरआई कोटा के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले एंड ट्राई टू फिनिश योर एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। देखिए सेकेंड राउंड, बिकॉज इसमें देखिए क्या है कि 4 सीटें रेडियोलॉजी में एनआरआई में, 5 सीटें रेडियोलॉजी में या 3 सीट डर्मेटोलॉजी में, तो ये सब जो नंबर ऑफ सीट्स जो एनआरआई कैटेगरी में है वो भी लिमिटेड है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले ही राउंड में इसको लेके आप अपने कैटेगरी को जो है एनआरआई से कन्वर्ट करवा लीजिए। और लेट मी टेल यू कि सेकंड डिग्री इज आल्सो ओके, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। वो तो नोटिस आपको एमसीसी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में ही आप अपनी कैटेगरी को एनआरआई में कन्वर्ट करा के इसको आप ले सकते हैं इफ योर स्कोर इज लेस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार, एमडीएमएस इन एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने